तो हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू ट्यूटोरियल पाइथन प्रोग्रामिंग का। पिछले वीडियो में हमने स्टैटिक मेथड देखने की कोशिश की थी, उस पर थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आपका स्टैटिक मेथड थोड़ा और अच्छा हो, आप उसमें और थोड़े एक्सपर्ट बनो, इसके लिए मैं ये और एक वीडियो लाया जिसमें आपको स्टैटिक मेथड और अच्छे से सीखने मिलेगा। स्टैटिक मेथड को आप ऐसे हल्के में मत लो, जैसे आपने वो जैसे मैंने आपको बोला था कि वो रिप्रेजेंट फंक्शन था, उसके जैसा नहीं। स्टैटिक मेथड एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। उसको एक क्लैरिटी देने के लिए ये वीडियो आया है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जो क्वेश्चन आने वाला है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है कोई घबराने की बात नहीं है, इस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर आगे आप प्रोसेस करते रहेंगे। आगे हम ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, तो बस वीडियो पे और चैनल पे बने रहो। यस यस यस, खुल जा। ठीक है, तो देखो हम आज का प्रॉब्लम जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पहले से वही है, इसको हटा देता हूं मैं। राइट अ स्टैटिक मेथड दैट चेक्स वेदर ऑल वर्ड्स यानी कि क्या, वर्ड्स के क्या हो गए, प्रोग्रामिंग वर्ड्स हो गया, ओरिएंटेड वर्ड्स हो गया, ऑब्जेक्ट वर्ड हो गया, इन अ लिस्ट, ये होने चाहिए एक लिस्ट के अंदर। हाँ, ये पूरा का पूरा होने चाहिए एक लिस्ट के अंदर। और यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा। आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। स्टार्ट विथ अ वॉवेल, यानी कि जितने भी ये वर्ड्स स्ट्रिंग के अंदर, इसमें अगर एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं तो मुझे करा देना है यूजर को डिस्प्ले कि हाँ भाई, ये जो तुम्हारी लिस्ट है ये वॉवेल से स्टार्ट हो रही है। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं भाई, नहीं हो रही है, अगले बार ट्राई करें, जैसे पबजी में आता था, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। विजुअल स्टूडियो कोड नहीं खोलना है मुझे खोलना है पाइचाम। यस, वेट अ सेकंड, बस थोड़ा सा, ये खुल गया है। हम्म तो देखो, यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर रहे हैं तो हमको एक क्लास लगेंगे, डेट इज चेकर चेकर नाम के क्लास लगेंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टैटिक मेथड, और यहाँ पे कर देता हूँ डेफ चेक। नाम नहीं चाहिए हमको, लिस्ट चाहिए, लिस्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझाऊंगा। कुछ नहीं किया है, बस एक क्लास बनाई चेकर नाम से। अगर इस फंक्शन को मेरे को ऑब्जेक्ट फ्री रखना है या फिर क्लास का वेरिएबल फ्री रखना है, तो इसके ऊपर एक आना चाहिए, एक भगवान का हाथ, जिसका नाम है कि मुझे रखना चाहिए यहाँ पे स्टैटिक मेथड रखना चाहिए मुझे। अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर मुझे ऑब्जेक्ट से मुक्त रखना है तो इसके ऊपर होना चाहिए एक बड़े इंसान का हाथ, जिसका नाम है स्टैटिक मेथड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिस्ट लेता हूँ, लिस्ट। लिस्ट में मैंने क्या, जितने भी वॉवेल है उसको एक, जितने भी वर्ड्स आई एम सॉरी, उसको वॉवेल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे एक वॉवेल है, अमय कर दिया, ई यानी कि एलिफेंट कर दिया। और कौन से होते हैं वॉवेल, ई एल ई पी एच एन टी, ए ई आई, मान लो आइस आइस कर दिया, ए ई आई ओ, ओ यानी कि ऑरेंज कर दिया। और यहाँ पे कर देता हूं मैं यू यानी कि अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये अभी जितने भी आप देख रहे हो इस पूरे के पूरे लिस्ट के अंदर, इसमें जो भी वर्ड्स है ना वो एक वॉवेल के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इफ को कॉल करेंगे, इफ ऑल चेकर का लिस्ट नहीं चाहिए मुझे चाहिए आई, फॉर आई इन लिस्ट, प्रिंट यस ऑल वर्ड्स इन लिस्ट आर स्टार्टेड विथ वॉवेल। ठीक है, और इसका अपोजिट आप एल्स में लिख देंगे। एल्स में क्या लिखेंगे कि एल्स, देखो आप मेरे को खुद ही सजेस्ट कर देंगे, प्रिंट नो, इसको कॉपी करता हूं मैं, इसको क्या, कंट्रोल सी, और यहाँ पे डाल देंगे हम कंट्रोल वी, और यहाँ पे डाल देंगे नो, ऑल वर्ड्स इन द लिस्ट आर, ऑल वर्ड्स इन द लिस्ट आर स्टार्टेड, आर नॉट स्टार्टेड करना पड़ेगा, आर नॉट स्टार्टेड विथ अ वॉवेल। अब देखो, ये फंक्शन को हम क्या करेंगे, कैसे हम इस फंक्शन को लिखेंगे। हमने एक लिस्ट बना दी, बहुत बढ़िया। ये ऑल कैसे हुआ, ये चेकर कैसे हुआ, आई क्यू यूज किया, ये मैं सब आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इसका टेंशन मत लिए, आपके अंदर खाली पेशेंस होना चाहिए। अब मैं करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, जिसका नाम रखता हूँ मैं वैर। उस वैर के अंदर मैं क्या देता हूँ, ये लिस्ट जो है ना,
उसके 0वां इंडेक्स का 0वां नंबर देता हूँ, और यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ, अगर इफ जो वेरिएबल है वो ए है, या फिर और वेरिएबल अगर इक्वल टू आई है, हाँ ये आ गए वॉवेल, तो रिटर्न कर दो ट्रू को, और एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स को। नो, ऑल वर्ड्स इन अ लिस्ट आर नॉट स्टार्टेड विद अ वॉवेल। सही लिखने के बावजूद भी हमारा आंसर यहाँ पे रॉन्ग आया। मुझे 2 मिनट पॉज करके बताओ कि यहाँ पे कहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है, तो आपको मैं देता हूँ। चलो जान दो, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके देखो, वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। तो यहाँ पे गलती आई है, देखो यहाँ पे ये ए, ई, आई, ओ और यू, ये सब क्या है, कैपिटल वर्ड्स है, कैपिटल लेटर्स है। लेकिन मैंने उस कैपिटल वर्ड को किससे चेक करा है, स्मॉल केस लेटर से चेक करा है, देखेंगे आप अच्छी से। इसके वजह से उसने क्या करा, मेरे को फॉल्स रिटर्न किया। पाइथन प्रोग्रामिंग एक ऑब्जेक्ट केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग है, जहाँ पे जो छोटा है और बड़ा है जो है ना, वो अलग अलग होता है, उसका आस्की नंबर अलग अलग है। डेट्स वाई ये जो बड़ा है ये छोटे ए के बराबर नहीं हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, ये पर्टिकुलर जो बड़ा है उसको छोटा ए बनाने के लिए आप कर सकते हो लोअर, लोअर कर सकते हो लोअर। अब आपका आउटपुट 100% करेक्ट आएगा। नो ऑल वर्ड्स, इसको लोअर किया हमने, ए को लोअर किया, ई को लोअर किया। अच्छा मतलब यू को भी देना था क्या, यू देखो मैं ई भूल गया ना, मेरे हिसाब से अभी ई भूल गया मैं, तो मैं ई करके देखता हूँ। और वेरिएबल इक्वल टू ई, ए ई आई ओ यू, यस। देखो देखो देखो, ई मैं भूल चुका था, ई भी वॉवेल है ना, इसके लिए वो उसने सब कुछ चेक नहीं किया। अब देखो इसका डीबगिंग बता रहा हूँ, अच्छी से देखना। अब आपके कान और जो भी अटेंशन वो ग्रैप हो जानी चाहिए इधर। सबसे पहले हमने लिस्ट बनाई, ओके। अब सबसे पहले जो ये चेकर फंक्शन है, चेकर फंक्शन नहीं, चेकर क्लास है, चेकर क्लास के अंदर का जो चेक मॉड्यूल है उसको आई वैल्यू पास्ट होंगी, जिसमें पहला इटरेशन होगा लिस्ट का। लूप का मेरे को वर्किंग बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, हम कब से देख रहे हैं, आई की पहली वैल्यू होंगी अमय। तो ये जो अमय वैल्यू है, ये चेकर नाम के फंक्शन का, चेकर नाम के क्लास का जो चेक मॉड्यूल है उसमें पास हो जाएंगी। यानी कि ये जो है लिस्ट के अंदर अभी होगा अमय, ये लिस्ट जो है उधर होगा अभी अमय। अब मुझे एक बात बताओ सीधी सी, कि इस वेरिएबल के अंदर क्या आएगा। ये जो लिस्ट है, ये पर्टिकुलर एक लिस्ट है, वो लिस्ट में रिसीव हुआ है गाइस, लिस्ट में रिसीव हुआ है वो, ये पूरी की पूरी लिस्ट ही पास किया है उसको, मतलब लिस्ट से पास किया है उसको। मेरा मतलब ये है कि उसको खाली इसको स्ट्रिंग नहीं डाला है उसने, उसको उसने लिस्ट बना के भेजा है। इस बात का आप नोट करेंगे, बहुत से लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होंगे कि भाई आई की वैल्यू गई, आई में अमय था, तो इधर लिस्ट क्यों आई, इधर भी तो अमय आना चाहिए ना, इधर अमय आना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन वो जो आना चाहिए वो इसमें आना चाहिए, लिस्ट में आना चाहिए। सो वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, जो पर्टिकुलर लिस्ट है उसका 0वां इंडेक्स है अमय, और उसके 0वें इंडेक्स की जो 0वीं वैल्यू है वो है ए, तो वेरिएबल में आ गया ए। अब हमने दिया यहाँ पे कि लोअर, तो जो ये ए है डॉट लोअर करके छोटा ए हो जाएगा। यहाँ पे कंपेयर होगा, क्या छोटा ए इधर दिख रहा है क्या, यस, ओके। तो रिटर्न हो गया ट्रू। रिटर्न क्या करता है, जहां से कॉल आया है, कॉल कहां से आया है, यहां से कॉल आया है, वही उसकी वैल्यू को भेजता है। तो यहाँ पे आ गया अब ट्रू, यहाँ पे आ गया ट्रू। मैं लिस्ट बना के दिखाता हूँ आपको कैसा, ये आ गया ट्रू। अब अगली वैल्यू बढ़ी, आई में आया क्या, एलिफेंट। चेकर नाम की क्लास का चेक जो मॉड्यूल है उसमें आई में गया एलिफेंट। एलिफेंट को डायरेक्ट ऐसे कॉपी करता हूं मैं, और डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी। अब मुझे बताओ कि लिस्ट का जो 0वां इंडेक्स है उसका जो 0वां कैरेक्टर है वो क्या है, आप बोलोगे कैपिटल ई, लेकिन लोअर के वजह से हो जाएगा वो छोटा ई। क्या ये सत्य है, हाँ ये क्या वो गाना नहीं था कि कुछ तो भी, हाँ तो क्या ये सच है, हाँ ये सच है। वेरिएबल में आ गया ई, ये देखो वेर इक्वल टू ई, वेर इज ई, रिटर्न हुआ ट्रू, का आया ट्रू, तो अगली वैल्यू भी आएगा ट्रू। ठीक उसी तरीके से आइस का भी हुआ, आइस भी वहां से जो बड़ा था आय उसको छोटे आय में कन्वर्ट किया,
छोटे आई में कन्वर्ट किया, वो यहाँ पे ट्रू हो गया क्योंकि वैल्यू वॉवेल्स में मिल गई, रिटर्न हुआ ट्रू, आ गया ट्रू। और आगे के जितने भी वैल्यू है वो भी ट्रू ट्रू। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को अच्छे से देखा है तो मैंने आपको एक प्रूफ भी दिखाया था, ये पूरी की पूरी लिस्ट बनाई थी मैंने, और इसके आगे मैंने ऑल फंक्शन को लेकर उसको प्रिंट भी कराया था और आपको आउटपुट भी दिखाया था कि जो ऑल फंक्शन है इस पर्टिकुलर लिस्ट का हमको आउटपुट क्या देगा, उसका आंसर देगा ट्रू। ये हुआ ट्रू और यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। ये मैं आपको बता के भी दिखाता हूँ। पहले आप इस सत्य को मानो, इस डिबगिंग को समझो कि यहाँ पे जो ये है ऑल क्या करता है, पूरी की पूरी उसने लिस्ट बना दी। देखो पहला उसने अमय के लिए ट्रू लिया, एलिफेंट के लिए ट्रू लिया, आइस के लिए ट्रू लिया, ऑरेंज के लिए ट्रू लिया, अम्ब्रेला के लिए ट्रू लिया। तो ट्रू 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 सब जगह ट्रू थे, सब सत्य था। और यहाँ पे अब ये लिस्ट आ गई, ये जो है ना जिसपे अभी मैंने सिलेक्ट करा है उस पे एंड पे क्या बन जाएगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट बन जाएंगी। इस पूरी की पूरी लिस्ट को अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा ट्रू। तो इफ की कंडीशन हो जाएंगी ट्रू और इसके वजह से मेरा ये लग जाएगा। ठीक है, अगर आप गलती से भी यहाँ से अगर पी कर देते हो तो देखो आपका आउटपुट क्या आएगा, नो आएगा। नो क्यों आया नो, क्योंकि इसका तो ट्रू हो गया, अप टू ऑरेंज भी ट्रू हो गया, लेकिन ये जो था ना ये फॉल्स हो गया, पम्ब्रेला ये फॉल्स हो गया। और ये फॉल्स होने की वजह से क्या हुआ, ये फॉल्स होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ऑल लगा, ऑल था ना इसके आगे ऑल। अब ये पर्टिकुलर में क्या आएंगे, यही लिस्ट आएंगे और उसके बाहर लग जाएगा ऑल, और ऑल में इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि एक फॉल्स था। आपको दोनों के आउटपुट में दिखाता हूँ। ठीक है, तो आई होप ये कोड आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया ना तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको इस कोड में क्या नहीं समझ में आया है। बस आपका जो है ना वो मतलब एक क्लैरिटी मिले आपको कि कैसे यूज किया जाता है, कैसे यूज नहीं किया जाता है, कैसे कॉल किया जाता है, कैसे मतलब उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन है। बस ये बताने के लिए मैं यहाँ पे आपको आया हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको ऑल फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखो दो लिस्ट बनाता हूँ मैं, लिस्ट एक करता हूँ ट्रू ट्रू, सब जगह ट्रू करता हूँ मैं, ट्रू ट्रू, बस ट्रू, ये ट्रू। और दूसरी लिस्ट बनाता हूँ, मान लो इसको मैं टी रख लाऊँ, टी टी रखता हूँ। अब एफ लेता हूँ, एफ की लिस्ट में भी यही भेजता हूँ, लेकिन उसके खाली जो एक वैल्यू है ना उसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, फॉल्स। अब देखो दोनों का आउटपुट देखना, प्रिंट ऑल ऑफ टी, ऑल ऑफ टी, प्रिंट ऑल ऑफ एफ। देखो पहला आया ट्रू, दूसरा आया फॉल्स। टी टी के अंदर सब ट्रू थे, सब ट्रू होने की वजह से ऑल फंक्शन, यहां पे टी को पुट करो, बस टी को पुट करो, ऑल यानी कि ऑल, सब ऑल यानी कि सब ट्रू है क्या, यस, इसके आंसर आया ट्रू। एफ की वैल्यू पुट करो, एफ इधर एफ की वैल्यू पुट करो, सब क्या ट्रू है क्या, नहीं, उसमें से एक फॉल्स है, इसके आंसर आया फॉल्स। तो ये था हमारा ऑल फंक्शन। इतना याद में रखो, जैसे अगर आप ऐसा मत समझना गाइस कि मान लो यहाँ पे मैं यू की वैल्यू यूज करता हूँ, यू करता हूँ और बस थोड़ा सा मिनट बाकी है, और यहाँ पे करता हूँ ओ, ओ नहीं, ओ भी तो एल, लाइस क्रीम, लाइस। तो आप ऐसा मत समझना कि अमय के लिए ट्रू, एलिफेंट के लिए ट्रू, तो लाइस के लिए क्या आएगा, फॉल्स, ये फॉल्स आ गया। ओके, तो क्या करेंगे, आगे आगे इटरेशन जाता रहेगा, ऑरेंज के लिए ट्रू आया और अम्ब्रेला के लिए फिर से ट्रू आ गया, और फिर बाद में इसको हमने ऑल में पुट किया तो वैल्यू हो गई फॉल्स, इसकी वजह से हमारा ये आउटपुट आया। ऐसा गलत फहमी में मत रहेगा, ऑल फंक्शन को जैसे ही फॉल्स मिल जाता है, वो लूप हो, इफ स्टेटमेंट हो, वो पूरे को ब्रेक करके बाहर निकल जाता है। पाइथन होशियार है, उसको मालूम है अगर एक भी फॉल्स आ गया है और ऑल लगाए बाहर, मतलब ये कंडीशन यही फेल हो चुकी है। फिर से बोलूं क्या है, ऑल फंक्शन को इतना पता है कि लिस्ट में अब फॉल्स आ चुका है और मैं खुद बेचारा ऑल हूं, ऑल का मतलब सब ट्रू होने चाहिए, और अब फॉल्स आ चुका है तो आगे बढ़ने का फायदा ही क्या। इसके वजह से उसने बोला जान दो, इधर ही हार मान लेते हैं, इधर ही पीछे हट जाते और ब्रेक कर देते। रियल लाइफ से समझो, तो किसी इंसान ने कुछ काम करना चालू किया
थोड़े बहुत ट्रू है, वो जैसा सोच रहा था वैसा हो रहा था उसको, मतलब मान लो अगर कुछ बिजनेस की बात करूँ, तो बिजनेस उसने चालू किया। बिजनेस चालू होने के बाद क्या हुआ, उसको बहुत सारे सेल्स मिले, ये मिले, और जैसे ही थोड़ा बिजनेस में आगे गया तो थोड़ा उसको मतलब लॉस हुआ। तो उसको ऐसा लगने लग गया कि देखो ये लॉस हो गया ना, बस बिजनेस यही खत्म हो गया, और उसने बिजनेस को वही छोड़ दिया, बस वही छोड़ दिया। ये ऑल फंक्शन भी बिल्कुल वही मानसिकता फॉलो करता है, और बस वैसा ही चलता है। ऐसा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कोई डाउट हो तो पूछो। अगला वीडियो है जिसमें हम देखेंगे, आगे का हुआ तो आगे का लेंगे, नहीं तो इसमें एक और प्रॉब्लम लेने की मैं ट्राई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।